चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं पहले एक वीडियो शेयर कर चुका हूं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी की ऑल सेटिंग्स को मैनेज करने के बारे में बताऊंगा। चैट जीपीटी के टॉप राइट कॉर्नर में इस सर्कल पर क्लिक करके आप प्राइवेट चैट कर सकते हैं। यहाँ पर आप चैट जीपीटी से अपना जो कोई सवाल लिखकर पूछेंगे उसकी कोई भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। इसके साथ ही एआई चैट मॉडल को ट्रेन करने के लिए भी आपकी ये सीक्रेट चैट यूज़ नहीं होगी। हालांकि सेफ्टी रीज़न से आपकी इस चैट की एक कॉपी चैट जीपीटी ओपन एआई अपने पास रख सकता है, लेकिन 30 दिनों के बाद वो भी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। ये सीक्रेट चैट फीचर पिछली वीडियो में स्किप हो गया था। इस सीक्रेट चैट से बाहर आने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में साइड बार आइकन पर क्लिक करके और फिर न्यू चैट ऑप्शन पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी में नई चैट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टॉप साइड में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके आप न्यू ग्रुप चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट ग्रुप चैट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, जिसके बाद न्यू ग्रुप चैट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कस्टमाइज चैट जीपीटी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी इस न्यू ग्रुप चैट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो चैट जीपीटी आपके इस ग्रुप का गोल, प्रेफरेंस और जोक्स या चैट इनसाइट देखकर खुद से उसकी पहचान कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप चैट का रिप्लाई देगा। अगर आप यहाँ पर व्हेन मेंशन्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इस ग्रुप चैट में आप जब @ लगाकर चैट जीपीटी को मेंशन करके सवाल पूछेंगे तभी चैट जीपीटी उसका रिप्लाई करेगा। अदरवाइज इस ग्रुप चैट में किसी भी तरह का इंटरफेयर चैट जीपीटी नहीं करेगा। इस ग्रुप चैट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर आपको इनवाइट विद लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद अलग अलग सोशल साइट सेलेक्ट करके आप उनमें अपने इस ग्रुप का लिंक शेयर करके फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बॉटम साइड में आपको अपना चैट जीपीटी प्रोफाइल दिखाई देगा, अगर आपने अभी तक अपना यूज़र नेम या फिर प्रोफाइल फ़ोटो ऐड नहीं की है। इस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, नेम या फिर यूज़र नेम को एडिट और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफाइल फ़ोटो आइकन पर क्लिक करके और फिर चूज़ फ्रॉम गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी मोबाइल गैलरी से अपनी कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके उसे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पहले आपको अपनी फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है और फिर सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको अपना प्रोफाइल नेम चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं और अपने चैट जीपीटी यूज़र नेम को भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल इन्फो एडिट और चेंज करने के बाद यहाँ पर आपको सेव प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सेव कर देना है। चैट जीपीटी के टॉप साइड में आपको अपग्रेड ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी का प्रीमियम प्लान परचेज कर सकते हैं। वैसे चैट जीपीटी का फ्री वर्जन उन लोगों के लिए होता है जो कभी कभार इसका यूज़ करते हैं। इसमें मैसेज लिमिट जल्दी ख़त्म हो जाती है और हैवी ट्रैफिक के टाइम ये स्लो हो सकता है। अगर आप चैट जीपीटी को रेगुलर बेसिस पर यूज़ करते हैं तो यहाँ से आप चैट जीपीटी गो और प्लस दोनों में से किसी एक पेड प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप सस्ता या अफोर्डेबल प्लान परचेज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चैट जीपीटी गो प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें फ्री के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा मैसेजेस, फाइल्स अपलोड और बेहतर मेमोरी आपको मिलेगी। अगर आप एक प्रोफेशनल यूज़र हैं तो आप चैट जीपीटी प्लस प्लान को परचेज़ कर लीजिए। इसमें आपको GPT-5, वीडियो जनरेशन, सोरा और डीप रिसर्च जैसे बड़े फीचर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए ओ सीरीज़ के थिंकिंग मॉडल का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस, अपने अकॉर्डिंग इन दोनों ही प्रीमियम प्लान में से आप किसी भी एक प्लान को परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको अपग्रेड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी का प्रीमियम प्लान परचेज़ कर सकते हैं। अब अगर आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मोर ऑप्शंस आइकन पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी को मैनेज करने के अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर योर चैट सेक्शन में आपको अपनी चैट हिस्ट्री दिखाई देगी, जिनमें किसी पर भी क्लिक करके आप उस चैट में पहुँच सकते हैं। अगर आपकी चैट हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है और उसमें किसी पर्टिकुलर चैट को आप ढूंढना चाहते हैं तो टॉप साइड में सर्च बॉक्स पर क्लिक करके जैसे आप उस चैट के 1-2 वर्ड लिखेंगे इस तरह से
वो चैट फिल्टर होकर आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से आप इंस्टेंटली अपनी किसी भी चैट में पहुंच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यू चैट ऑप्शन पर क्लिक करके आप नई चैट क्रिएट कर सकते हैं। इमेजेस ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ पर दिए गए किसी भी इमेज स्टाइल को सिलेक्ट करके उस स्टाइल में अपनी किसी भी फ़ोटो को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर रिपब्लिक डे एवेटार स्टाइल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। इनमें टेक अ सेल्फी ऑप्शन पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अपनी कोई फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और उस फ़ोटो को सिलेक्टेड स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी मोबाइल गैलरी से कोई फ़ोटो सेलेक्टेड स्टाइल में चेंज करनी है तो यहाँ पर आपको चूज़ फ़ोटो ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपनी मोबाइल गैलरी से किसी भी फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी वो फ़ोटो सिलेक्टेड स्टाइल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ ही देर में आपकी फ़ोटो से एक न्यू एआई फ़ोटो क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस फ़ोटो पर क्लिक करके आप इसे अपनी मोबाइल गैलरी में सेव कर सकते हैं। शेयर बटन पर क्लिक करके अलग अलग सोशल साइट्स पर अपनी इस एआई फ़ोटो को शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपनी फ़ोटो से जितनी भी एआई फ़ोटो क्रिएट की होंगी वो आपको यहाँ पर माई इमेजेस सेक्शन में दिखाई देंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐप्स ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपनी अदर ऐप्स को चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चैट जीपीटी को गूगल ड्राइव या स्लैक जैसे सॉफ्टवेयर से भी सीधा जोड़ सकते हैं। इससे एआई आपकी फाइल्स को डायरेक्ट एक्सेस, रीड और एडिट कर सकता है, जिससे आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता है और सारा काम आप अपनी चैट जीपीटी चैट से ही कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट। इस पर क्लिक करके आप एक प्रोजेक्ट बनाकर उसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं ताकि चैट जीपीटी हर बार उन्हीं फाइल्स के अकॉर्डिंग जवाब दे और आपको बार बार वही जानकारी समझनी ना पड़े। वैसे ये फीचर चैट जीपीटी प्लस और टीम यूजर्स के लिए होता है, क्योंकि ये लंबे काम जैसे कि बुक लिखना या कोडिंग प्रोजेक्ट के लिए काम आता है। यहाँ से आप कोई इवेंट या ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में डीप रिसर्च करके इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री दिखाई देगी। इस पर लॉन्ग प्रेस करके आप इस प्रोजेक्ट को एडिट या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी चैट हिस्ट्री दिखाई देगी। इनमें किसी भी चैट हिस्ट्री पर लॉन्ग प्रेस करके आप उस हिस्ट्री को रीनेम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, आर्काइव ऑप्शन पर क्लिक करके उसे हाइड कर सकते हैं, पिन चैट ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी चैट के टॉप साइड में पिन कर सकते हैं और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करके आप सिलेक्टेड चैट को डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 1 बाय 1 करके बाकी अदर चैट्स को भी डिलीट कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल नेम दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल और चैट जीपीटी की बाकी अदर सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल नेम और यूज़र नेम दिखाई देगा। अगर आप इनमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल डिटेल को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर माई चैट जीपीटी सेक्शन में आपको पर्सनलाइजेशन ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने चैट जीपीटी ओपन एआई को अपने अकॉर्डिंग पर्सनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा बेस, स्टाइल एंड टोन। इस पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं कि चैट जीपीटी एआई आपसे किस मूड में बात करे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्टेड रहता है, जिससे कि चैट जीपीटी नॉर्मली आपके सवालों का रिस्पॉन्स करता है। अगर आप यहाँ पर प्रोफेशनल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो चैट जीपीटी बिना घुमाए आपकी बातों का डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा। फ्रेंडली ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर एक दोस्त की तरह रिस्पॉन्स करेगा। कैंडिड ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर बिना किसी शुगर कोटिंग के आपको रिस्पॉन्स देगा। क्वर्की ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर थोड़ा हटके, अजीब और काफ़ी मज़ेदार रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। एफिशिएंट ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर कम से कम टाइम में सीधे पॉइंट पर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इसके अलावा नर्डी ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपको क्या, क्यों और कैसे स्टाइल में रिस्पॉन्स मिलेगा, यानी कि डीप डाइव मोड में आपको चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करेगा। और अगर आप यहाँ पर सिनिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो चैट जीपीटी आपसे थोड़ा डाउटफुल और नेगेटिव वे में बात करेगा।
सो गाइज, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोई भी रिस्पॉन्स टोन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिफ़ॉल्ट टोन को ही आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक सेक्शन दिया गया है। इसमें ऐड कैरेक्टरिस्टिक ऑप्शन पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी एआई को एक डिटेल्ड प्रोफाइल या फीचर्स की लिस्ट बनाने के लिए सेट कर सकते हैं। ये फीचर आपके लिए तब बेस्ट हो सकता है जब आप किसी बात को अलग अलग पार्ट्स में तोड़कर समझना चाहते हैं। यहाँ से आप चैट जीपीटी एआई को अपने हिसाब से एक पर्सनैलिटी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले वार्म ऑप्शन मिलेगा जो कि चैट जीपीटी एआई को फ्रेंडली और केयरिंग बनाता है। इससे आपको चैट जीपीटी रिस्पॉन्स में मशीन की तरह नहीं बल्कि एक हेल्पफुल फ्रेंड की तरह जवाब मिलता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस तरह के एआई बिहेवियर को अपने रिस्पॉन्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या फिर काफ़ी कम कर सकते हैं। वैसे बेटर होगा कि आप यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट रहने दें। ठीक इसी प्रकार से आप एंथुजियास्टिक ऑप्शन पर क्लिक करके चैट जीपीटी के इस बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस बिहेवियर में एआई हर टॉपिक पर काफ़ी एक्साइटेड दिखता है, जिसे आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। हेडर एंड लिस्ट बिहेवियर की वजह से आपको एआई बड़े पैराग्राफ में रिस्पॉन्स नहीं देता है बल्कि हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स में आपको रिस्पॉन्स मिलता है ताकि आप जल्दी से उसे पढ़ सकें। इस बिहेवियर को भी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। आपकी चैट बोरिंग ना हो इसलिए एआई उसमें रिलेवेंट इमोजीज भी ऐड करता है। इसे आप यहाँ से मोर या लेस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपने जो कुछ भी चेंजेस किए हैं उन्हें रीसेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन पर क्लिक करके एक क्लिक में ही डिफ़ॉल्ट सेट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम इंस्ट्रक्शंस ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप चैट जीपीटी एआई को ये बता सकते हैं कि आप कौन है, आपका काम, इंटरेस्ट या बैकग्राउंड क्या है, या फिर आपको जवाब कैसे चाहिए। इससे आप चैट जीपीटी को अपनी पसंद या कॉन्टेक्स्ट को बार बार बताने से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको हर एक जवाब एग्जाम्पल के साथ चाहिए तो आप यहाँ पर एआई को इसके बारे में बता सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और हर जवाब मुझे एग्जाम्पल के साथ दो। इस तरह से आप अपनी कोई भी कस्टम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अपने इंस्ट्रक्शन सेट कर देंगे तो एआई हर नई चैट में इन रूल्स को याद रखेगा और इसके बेस पे ही आपको रिस्पॉन्स करेगा। इसके बाद यहाँ पर निकनेम ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप अपना निकनेम ऐड करके चैट जीपीटी को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रियल नेम राजकुमार है और यहाँ पर आप अपना निकनेम राजू रखते हैं तो चैट जीपीटी एआई कहेगा, हेलो राजू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बिना निकनेम के एआई का बात करने का ढंग आपको थोड़ा रोबोटिक या फॉर्मल लग सकता है, लेकिन निकनेम ऐड करने से आपको कन्वर्सेशन थोड़ी फ्रेंडली और नेचुरल लगने लगेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको योर ऑक्यूपेशन ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको अपने काम के बारे में लिखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, टीचर है, इंजीनियर है या फिर कुछ और हैं तो अपना वो वाला ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके जस्ट बाद मोर अबाउट यू सेक्शन में आपको अपना इंटरेस्ट, वैल्यू या फिर प्रीफरेंसेस को एंटर करना है। ये दोनों ही ऑप्शंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर दी गई आपकी इन्फॉर्मेशंस के बेस पर एआई को कॉन्टेक्स्ट मिलता है ताकि वो आपको जेनेरिक जवाब देने के बजाय आपके काम और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जवाब दे। इसके बाद यहाँ पर आपको मेमोरीज ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप इन दोनों ही ऑप्शंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं। चैट जीपीटी की मेमोरी में आपका काम करने का तरीका, आपकी पसंद और पर्सनल इन्फॉर्मेशंस स्टोर रहती हैं। इससे हर नई चैट में आपको अपनी बात दोबारा से दोहरानी नहीं पड़ती है। ये फीचर आपके पुराने कन्वर्सेशन से ज़रूरी बातें खुद ही नोट कर लेता है और उन्हें आगे आने वाले आपके सवालों के जवाब बेहतर बनाने के लिए यूज़ करता है। अगर आप यहाँ पर रेफरेंस सेव्ड मेमोरीज ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो चैट जीपीटी आपकी मेमोरी को सेव नहीं कर पाएगा और ना ही उनके बेस पर आपको रिस्पॉन्स कर पाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, जिससे कि आपकी रिसेंट चैट में पिछली बातों को चैट जीपीटी याद नहीं रख पाएगा। अगर आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन रेफरेंस चैट हिस्ट्री को डिसेबल कर देंगे तो सिर्फ रिसेंट चैट में पिछली बातें चैट जीपीटी को याद नहीं रहेंगी और उसके बेस पर वो आपको
टॉपिक पे रहते हुए रिलेवेंट जवाब नहीं दे पाएगा। अगर यह ऑप्शन ऑन है तो टॉपिक पे रहते हुए चैट जीपीटी आपके सभी सवालों के जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सवाल पूछेंगे गूगल क्या है, तो ये इसका जवाब आपको दे देगा। इसके बाद जैसे आप उससे पूछेंगे ये काम क्या करता है या इसका यूज़ क्या है, तो एआई समझ जाएगा कि आप गूगल के ही काम या यूज़ की बात कर रहे हैं। उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैनेज मेमोरीज ऑप्शन पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी में सेव्ड अपनी मेमोरीज को मैनेज कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर आपको एडवांस्ड ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी की एआई पावर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वेब सर्च ऑप्शन को इनेबल और डिसेबल करके आप रियल टाइम इंटरनेट यूज़ करने की परमिशन एआई के लिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑप्शन ऑन है तो एआई लेटेस्ट न्यूज़, स्टॉक प्राइसेस या करंट न्यूज़ सर्च करके आपको जवाब देता है। इसके बाद यहाँ पर कोड ऑप्शन इनेबल होने से एआई को पाइथन कोड लिखने और रन करने की पावर मिलती है। इसके बाद यहाँ पर कैनवस ऑप्शन अगर इनेबल है तो कोई भी लॉन्ग आर्टिकल या बड़ा कोड लिखने पर कैनवस में उसे एडिट करने का ऑप्शन आता है, जैसे गूगल डॉक्स में होता है। इसके बाद लास्ट में एडवांस्ड वॉइस ऑप्शन भी अगर इनेबल है तो चैट जीपीटी में आप इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, बीच में इंटरप्ट कर सकते हैं। यह आपके इमोशंस को समझने में एआई की हेल्प करता है। अगर आप एक बेटर और रियल टाइम कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो इन सभी ऑप्शंस को आपको इनेबल ही रहने देना है। सो गाइस, यहाँ पर पर्सनलाइजेशन ऑप्शन में आप जो कुछ भी चेंजेस करेंगे उन्हें सेव करने के लिए टॉप राइट कॉर्नर में चेक मार्क आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से गाइस आप चैट जीपीटी की पर्सनलाइजेशन सेटिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको ऐप्स ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके भी आप अदर ऐप्स को चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अदर कनेक्टेड ऐप्स को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको वर्क स्पेस ऑप्शन मिलेगा। ये एक ऐसा फीचर है जो टीम वर्क के लिए बनाया गया है। ये फीचर फ्री वर्जन में काम नहीं करता है। अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लेते हैं तो आपको इसके 3 फ़ायदे मिलेंगे। पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अपनी टीम के मेंबर्स को एक ही जगह ऐड कर सकते हैं और अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, यानी कि आप चैट जीपीटी में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा प्राइवेसी एंड कंट्रोल का। वर्क स्पेस का डेटा ओपन एआई अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज़ नहीं करता है। इसके साथ ही एक एडमिन सभी यूज़र्स और सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकता है। तीसरा बेनिफिट है कस्टम जीपीटीज़। इसमें आप अपनी टीम के लिए स्पेशल कस्टम बोर्ड बना सकते हैं। ऐसे कस्टम बोर्ड्स जो सिर्फ आपके ऑफिस या काम के तरीके को समझते हों। इसके बाद यहाँ पर भी आपको अपग्रेड टू प्लस ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी प्लस प्रीमियम प्लान को परचेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको पेरेंटल कंट्रोल्स ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी में पेरेंटल कंट्रोल को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे टीनेजर बच्चों के पेरेंट्स हैं जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो आप उनकी सेफ्टी को इस फीचर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। पेरेंटल कंट्रोल इनेबल करने के बाद सेंसिटिव या गलत कंटेंट जैसे कि वायलेंस या सेक्सुअल कंटेंट को पेरेंट्स अपने अकाउंट से ही ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज जनरेशन, वॉइस मोड और मेमोरी जैसे फीचर्स को चाइल्ड के लिए बंद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाइल्ड के लिए चैट जीपीटी यूज़ करने का टाइम भी सेट कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेसी के लिए पेरेंट्स बच्चे की चैट नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर चाइल्ड कोई खतरनाक सेल्फ हार्म जैसी बातें करता है तो चैट जीपीटी सिस्टम पेरेंट्स को इसका अलर्ट भेज देगा। तो दोस्तों, पेरेंटल कंट्रोल इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको ऐड फैमिली मेंबर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर इनवाइट बाय सेक्शन में ईमेल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अगर आप ईमेल के थ्रू इनविटेशन भेजना चाहते हैं। वैसे आप फ़ोन ऑप्शन को सिलेक्ट करके और फिर चाइल्ड का फ़ोन नंबर एंटर करके उसे फ़ोन नंबर के थ्रू भी पेरेंटल कंट्रोल के लिए इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप मेल के थ्रू इनवाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ईमेल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद ईमेल की फील्ड में चाइल्ड की ईमेल एंटर करनी है। ध्यान रहे कि चाइल्ड का फ़ोन आपके पास ही होना चाहिए। ईमेल एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको दिस पर्सन इज सेक्शन में माई चाइल्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर टॉप राइट कॉर्नर में सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपकी इनविटेशन सेंड हो जाएगी। अब आपको चाइल्ड का ईमेल इनबॉक्स ओपन करना है और यहाँ पर अपनी भेजी गई इनविटेशन मेल में एक्सेप्ट रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर चाइल्ड का अकाउंट लॉगिन करके अपनी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल ऑप्शन में आपको अपना ईमेल एड्रेस दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने पर कोई भी एक्शन नहीं होगा। इससे सिर्फ आप ये देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में आपने कौन सी आईडी से लॉगिन किया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपीयरेंस ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी की थीम को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सेलेक्टेड रहता है, जिससे कि आपके फ़ोन की सेटिंग के अकॉर्डिंग चैट जीपीटी की थीम चेंज होती है। अगर आपका फ़ोन लाइट मोड में होगा तो चैट जीपीटी लाइट होगा, और अगर डार्क मोड में होगा तो चैट जीपीटी की थीम भी डार्क होगी। अगर आप हमेशा के लिए चैट जीपीटी को लाइट मोड में ही रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा डार्क ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप चैट जीपीटी की थीम को हमेशा के लिए डार्क कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सेंट कलर ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी में एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर इस तरह से ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करते हैं तो चैट जीपीटी में आप जो भी मैसेज लिखकर सेंड करेंगे उसका कलर ऑरेंज होगा। इसके साथ ही वॉइस चैट का जो कलर है वो भी ऑरेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी ऐप की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कई अलग अलग लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। इनमें से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उस लैंग्वेज में चैट जीपीटी के पूरे इंटरफेस को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल चैट जीपीटी में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही सपोर्ट करती है, इसलिए अभी कोई दूसरी लैंग्वेज आप सेट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वॉइस ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी एआई की जो आवाज़ है उसे बदल सकते हैं। यहाँ पर इनपुट लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी से चैट या बात करना चाहते हैं। यहाँ पर वॉइस ऑप्शन पर क्लिक करके आप चैट जीपीटी एआई की जो वॉइस है उसे बदल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सेपरेट मोड ऑप्शन मिलेगा। इसे इनेबल करके आप अपनी टेक्स्ट चैट और वॉइस चैट को अलग अलग रख सकते हैं। ये ऑप्शन ऑन होगा तो चैट जीपीटी में वॉइस के थ्रू की गई बातें आपकी पुरानी चैट हिस्ट्री में मिक्स नहीं होंगी। अगर आप सिर्फ बोलकर कोई क्विक बात करना चाहते हैं और नहीं चाहते कि वो बात आपकी रेगुलर टेक्स्ट चैट लिस्ट में दिखे तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करके रेगुलर और वॉइस चैट को सेपरेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी में वॉइस चैट करते टाइम आप कोई दूसरी ऐप यूज़ करें या आपकी मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो जाए तो भी चैट जीपीटी में आपकी वॉइस कन्वर्सेशन चलती रहे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कन्वर्सेशंस ऑप्शन को इनेबल करके आप ये काम इजीली कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यूज़ एज डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट ऑप्शन को इनेबल करके आप चैट जीपीटी को अपना डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट डिजिटल असिस्टेंट ऐप ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ से चैट जीपीटी को सिलेक्ट करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप ये काम कर देंगे तो गूगल असिस्टेंट की जगह पर चैट जीपीटी आपकी डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट ऐप बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको डेटा कंट्रोल्स ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आप अपने चैट जीपीटी डेटा को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन ऑप्शन इनेबल रहता है, जिससे कि चैट जीपीटी आपके कंटेंट को ओपन एआई मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करता है। इसमें आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है, लेकिन अगर आप अपने डेटा को एआई इम्प्रूवमेंट के लिए शेयर नहीं करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट डेटा ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने ऑल चैट जीपीटी डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिलीट ओपन एआई अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करके अपने चैट जीपीटी अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर वॉइस मोड सेक्शन में अगर आप इंक्लूड योर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो चैट जीपीटी में आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी एआई मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होंगी। इसके बाद यहाँ पर चैट हिस्ट्री सेक्शन में व्यू आर्काइव्ड चैट्स ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने उन चैट हिस्ट्री को देख सकते हैं जिन्हें आपने आर्काइव करके हाइड किया होगा। इनमें से किसी भी चैट पर लॉन्ग प्रेस करके आप उन्हें वापस अनआर्काइव या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्काइव चैट हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करके
अगर आप पॉपअप में आर्काइव चैट हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पूरी चैट हिस्ट्री आर्काइव होकर हाइड हो जाएगी। लास्ट में यहाँ पर क्लियर चैट हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ऑल चैट हिस्ट्री को एक क्लिक में ही डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने चैट जीपीटी अकाउंट पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करके उसे हैक होने से बचा सकते हैं। फर्स्ट सिक्योरिटी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा पास कीज़। इसके सामने ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्रिएट पास की ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद बॉटम साइड से एक पॉपअप ओपन होगा, इसमें आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फिंगरप्रिंट लॉक को अनलॉक करना है, जिसके बाद चैट जीपीटी अकाउंट में आपकी पास की ऐड हो जाएगी। इसके बाद बिना पास की के आपका चैट जीपीटी अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन ऐप ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इस ऑप्शन को ऑन करके चैट जीपीटी में ऑथेंटिकेशन ऐप सेटअप कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए आपको ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करके इस वाली सिक्योरिटी की को कॉपी करके ऑथेंटिकेटर ऐप में ऐड करना है। उसके बाद वहाँ पर आपको एक ऑटो जनरेटेड कोड मिल जाएगा, उसे आपको यहाँ पर एंटर 6 डिजिट कोड ऑप्शन में एंटर करके वेरीफाई कर देना है। ऑथेंटिकेटर ऐप ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपके ऑथेंटिकेटर ऐप में ऑटो जनरेटेड कोड को एंटर करके भी आप अपने चैट जीपीटी अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। बिना पास की या बिना ऑथेंटिकेशन कोड के आपका चैट जीपीटी अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पुश नोटिफिकेशंस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके बाद जब भी आप अपने चैट जीपीटी अकाउंट में लॉगिन करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक लॉगिन का मैसेज प्रॉम्प्ट होगा, जिसे आप यस या ओके करेंगे तो ही आपका चैट जीपीटी अकाउंट लॉगिन होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन को ऑन करके अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है और फिर अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करके सेंड कोड ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी कोड एंटर करने का ऑप्शन आएगा और साथ ही आपके फ़ोन में एक ओटीपी कोड आएगा, जिसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी कोड एंटर करने के बाद वेरीफाई ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा और 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके चैट जीपीटी अकाउंट में इनेबल हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप अपने चैट जीपीटी अकाउंट से लॉगआउट करके वापस लॉगिन करेंगे या किसी न्यू डिवाइस में अपने चैट जीपीटी अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपके फ़ोन में एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड आएगा, जिसे आप एंटर करेंगे तभी आपका चैट जीपीटी अकाउंट लॉगिन होगा। अब आप अपने चैट जीपीटी अकाउंट में लॉगिन करने के लिए इन सभी सिक्योरिटी मेथड में से किसी भी सिक्योरिटी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी के बाद यहाँ पर आपको अबाउट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने चैट जीपीटी में किसी बग को रिपोर्ट कर सकते हैं, चैट जीपीटी हेल्प सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ यूज़ और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकते हैं और चैट जीपीटी लाइसेंसेस को देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको चैट जीपीटी का लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन भी दिखाई देगा। लास्ट में यहाँ पर आपको लॉगआउट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप अपने चैट जीपीटी अकाउंट से लॉगआउट भी कर सकते हैं। इस तरह से गाइस आप चैट जीपीटी की ऑल सेटिंग्स को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।